हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं आपको मैसेज बता देती हूँ कि इस न्यू मून पे क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो एक मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि एक कपल है, ठीक है, या तो वो किसी रिलेशनशिप में थे या फिर उनकी शादी हुई थी, ठीक है, जो टूटी है अभी जल्दी ही, ठीक है, जल्दी टूटी है, उनकी शादी टूटी है या उनका रिश्ता टूटा है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग हुए हैं इस टाइम, लेकिन वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हैं। इस रिश्ते के टूटने से, इस रिश्ते के ख़राब होने से बहुत ज़्यादा हर्ट है। उन लोगों की क्राइंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे, सैड मैसेज आपके सामने पॉपअप हो रहे होंगे, सैड इमेजेस पॉपअप हो रही होगी, रोने की इमेजेस आ रही होगी, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको सैड सॉन्ग्स डाउनलोड्स हो रहे होंगे। तो ये साइन है कि आप लोगों को एक दूसरे की मतलब एनर्जी से पिक हो रही है, एंड एक दूसरे की एनर्जी को आप मतलब पिक कर ले रहे हैं, यानी आप लोगों तक वाइब पहुंच जा रही है एक दूसरे की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही मतलब इस रिश्ते के टूटने से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दुखी हैं, एंड आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है। लेकिन आप दोनों का इमोशंस लेवल एक दूसरे के लिए सेम है, आप दोनों सेम पेज पर ही हैं, ठीक है। सेम पेज यानी आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो इमोशंस है अभी भी सेम पेज पर ही है। बस ये रिश्ता टूटा है, आप दोनों दूर हुए, इमोशनली यू बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है। तो एक दूसरे को आप फील कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के लिए रो रहे हो, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हो। तो आप दोनों ही सेम पेज पे हो, सेम इमोशंस है आप लोगों का, ठीक है। तो डिवाइन सेज कि अगर आप लोग स्ट्रांगली अभी भी कनेक्टेड है, रिश्ता टूटने के बाद भी, इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी कनेक्टेड है, तो डोंट वरी, डोंट टू वरी, क्योंकि आपका रिश्ता टूटा नहीं है, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। जब भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है किसी रिश्ते में, कोई चीज़ रह जाती है, कोई बात अंदर आपके रह जाती है कि ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ, एंड आप दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कनेक्टेड होते हैं, तो वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ होती है आप उस रिश्ते में जो कट होने के लिए, ये चीज़ें, ये मतलब आप दोनों को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो डिवाइन सेज टू यू कि डोंट टू वरी, आपका रिश्ता टूटा नहीं है, आपका रिश्ता टूटा नहीं है। साइकिल आप दोनों के रिश्ते की, आपके इमोशंस की, आपकी लाइफ की, आपके कनेक्शन की जो भी है, पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। बस आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी फेज़ आया, एक फ़ेज़ है, वो ख़त्म करने के लिए आप दोनों को सेपरेट किया गया है, ताकि आप दोनों अपने अपने ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को पहचानें, अपने ऊपर वर्क करें एंड हील करें। पहली बात तो अपने आप को इंटरनली एंड आउटसाइड मतलब आउटसाइड से भी अपने आप को हील करें पूरी तरीके से, देन आपका रिश्ता कनेक्ट होगा, ठीक है। ये रिश्ता पूरी तरीके से नहीं टूटा है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर स्ट्रांगली, ठीक है। तो ये रिश्ता आपका टूटा नहीं है, बस आप लोगों को सेपरेट किया गया है, ताकि जिस नेगेटिविटी ने आपके रिश्ते को अटैक किया, उस नेगेटिविटी को पूरी तरीके से आपकी लाइफ से हटाया जा सके, एंड आप दोनों को एक पीसफुल, एक हैप्पी लाइफ दी जाए, ठीक है। एंड आपको अपने इसी रिश्ते को बचाने के लिए, इसी चीज़ को मतलब अपने रिश्ते को बचाने के लिए एंड कनेक्शन को जोड़ने के लिए आपको पेशेंस रखना है। ईश्वर सेज, गॉड सेज, हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, जब तक चीज़ें हील ना हो जाएं, ठीक है। हील करने के लिए आपको मतलब वो गैप चाहिए होता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए हील करने के लिए आपको, इसीलिए ईश्वर ने आप दोनों को सेपरेट किया है, ताकि आप अपने अपने कमियों पे, अपने जो आपके अंदर इश्यूज़ हैं उस पर काम करें, एंड जब आप दोनों बैलेंस हो जाए अपनी अपनी लाइफ में चीज़ों को हील करके, देन आप दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, रीयूनाइट किया जाएगा दोबारा से, एंड आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्यूचर में ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो डोंट टू वरी, डिवाइन सेज डोंट टू वरी, अगर आप अपने रिश्ते के लिए लॉयल हैं तो ये रिश्ता ज़रूर वर्क करेगा आगे। एंड आपको मतलब अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको फेस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए, एंड हैव फेथ ऑन गॉड, ठीक है, बिलीव ऑन गॉड, ठीक है। एंड फ्यूचर में आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है।
एंड तो जब भी हमारा न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो एनर्जीज जो होती हैं वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं, जस्ट लाइक कि हमारा इमोशंस लेवल बहुत हाई होता है, यानी पीक लेवल पर होता है। अपर बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इमोशंस हमारा उस टाइम पे निकलता है या सरफेस पे होता है जब भी हमारा न्यू मून होता है, फुल मून होता है। तो इन जो फुल मून या न्यू मून की साइकिल्स चलती है तो उस पे कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है उसकी क्लींजिंग होती है, ठीक है। क्लींजिंग होती है एंड डीप क्लींजिंग भी होती है। तो कोशिश करें कि जो हमारा मून है उसका रिलेशन पानी से ज़्यादा रिलेटिव है, पानी से रिलेटेड है। तो आप पानी से रिलेटेड चीज़ें अपनी लाइफ में ज़्यादा कंज्यूम करें, जस्ट लाइक पानी पिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाइड्रेट रखें खुद को, पानी यानी लिक्विड चीज़ें लें, यानी जूस लें, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लिक्विड खाना खा सकते हैं, दलिया दाल का पानी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। यानी लिक्विड चीज़ें जितनी ज़्यादा लेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आप इन न्यू मून या फुल मून पे बैलेंस रहेंगे। कोई भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा न्यू मून एंड फुल मून का जो साइकिल है, उस पर क्या करना है आपको, तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है। तो ध्यान दीजिए अपनी लाइफ पे, ठीक है, एंड वर्क कीजिए अकॉर्डिंग बाय गॉड। जो आपको ईश्वर जो भी गाइडेंस दें उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ से भी हमको गाइडेंस जब भी प्रोवाइड होती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रांगली कोई भी गाइडेंस आपके सामने आ रही है तो उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे सामने गाइडेंस आती है कोई भी, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाने के लिए उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर कर जाती है, लेकिन उसी चीज़ को हम पॉजिटिव बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाने के लिए आप अभी से वर्क करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जाके ये पहले प्रोसेस में आएगी, देन वर्क करेगी, फिर ये वर्क करती है, ठीक है। जब ये वर्क करना शुरू कर देती है पॉजिटिविटी, तो नो वन कैन हैंडल यू, नो वन कांट स्टॉप यू, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। जब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से भर जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर भर जाता है, तो ईश्वर सेड व्हेन ईश्वर सेज टू यू यस नोबडी कैन से नो। तो बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑन गॉड, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ईश्वर यानी डिवाइन सबसे ऊपर हैं, उनके द्वारा भेजी गई गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, उनको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कीजिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में शामिल कीजिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं मैच करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।